वैदिक पर्सपेक्टिव के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवः पृथिव्या अंतमापुहना मायाभिधनदाम पर्यभुवन युजम वज्रम बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अधुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र। किसी विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष वर्ग का हित हो सकता है और बाकी लोगों को नुकसान होगा, उनका हित होगा, तो इसलिए उनकी अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि यह अन्याय है। अच्छी चीजों पर, उत्थान पर, तरक्की पर सबका हक है, किसी वर्ग विशेष का हक नहीं। हिंदू धर्म कभी भी इस प्रकार की विचारधारा का समर्थन नहीं करता कि केवल जो हिंदू होंगे वही मात्र अच्छा भोग करेंगे तो बाकी सब पर भोग जो है प्रतिबंधित कर दिया जाए। ईशान ने ऐसी कोई व्यवस्था वेद में नहीं लागू की। इसकी व्यवस्था क्या है? इमाम नारीम सुकृते रहता है, जो सत्कर्म करने वाले को, इस नारी को सत्कर्म करने वाले को रहता है। सत्कर्म हर कोई कर सकता, कोई वर्ग विशेष ही सत्कर्म करने वाला होगा, बाकी सत्कर्म नहीं कर सकता, ऐसी कोई बंदिश नहीं लगा। तो ये जो नियम है वो उनमें एक व्यापकता है, हर व्यक्ति इसको, हर कोई उसको अपना सकता है और किसी का इसमें नुकसान नहीं, सुकृत में नहीं। पर वृत्रत्व की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो इस प्रकार से उनको जनरलाइज नहीं कर सकते यार। पाश्चात्य जो व्यवस्था अपनाए वही उसके अच्छे परिणाम नहीं दिख रहे हैं, तो पूरी दुनिया में अच्छे क्या परिणाम होंगे? जब से हमारे भारतवर्ष में पाश्चात्य कल्चर आया, आप बताइए कि कौन सी सुख शांति या कौन से गर्भ योग्य यहां चीजें घटित हो रही है? दाम्पत्य जीवन, फैमिली, परिवार, उसमें निरंतर गिरावट आ रही। जो लोग पहले बड़े हिलमिल कर रहते थे वो आज एक दूसरे के खिलाफ उठ के खड़े हो गए। तो ये अच्छा हुआ। जो स्वार्थ आपके अंदर आया कि नहीं हमारा अपना घर होना चाहिए, हमारा अपना मकान होना चाहिए, नहीं हमारे मेरे अकेले बच्चों मेरी जिम्मेदारी है, ये सब चीजें जो भावनाएं आई स्वार्थपूर्ण, और इस वजह से जो परिवार में विघटन आया, उससे कोई अच्छे रिजल्ट मिले क्या? नहीं। कौन सी तरक्की हो गई, कौन सी प्रगति हो गई? भाई भाई से लड़ रहे हैं, भाई बहन लड़ रहे हैं, माँ बाप और संतानें लड़ रही हैं आपस में कोर्ट में। तब मामले देखो जरा कोर्ट में जो पड़े, क्योंकि सबको अपना अपना हित समझ में आ रहा है, सबको अपना अपना स्वार्थ दिखाई दे रहा है और कोई दूसरे के विषय में सोचने को तैयार नहीं। तो यहां जो सुख शांति पहले से स्थापित थी, जो परिवार पहले से यहां हिलमिल कर रह रहे थे, वो सब जो है वो बर्बाद हो गए, तो गिरावट आ रही है। स्वार्थ की जो भावना है
अगर उससे वास्तव में हित हो पाए तो उसको तो हर किसी कोई अपना है, पर एक्चुअल में हित हो नहीं पाता ना। आप कोशिश भर करते हो, कर नहीं पाते, क्योंकि जैसे आपके लिए आपका हित सर्वोपरि है, वैसे ही दूसरे के लिए भी उसका हित सर्वोपरि है भाई। तो वो आपका हित क्यों होने देगा? वो आपकी मदद कहां करेगा? आपको लगता है कि मुझे अकेला जो है बहुत आगे बढ़ना है और हर कोई मेरा सहयोग करे। क्यों करेगा कोई सहयोग आपका? वो अपने हित के लिए नहीं काम करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, आपकी क्यों मदद करेंगे? तो ये देखने में स्वार्थ की जो भावना है वो खुद को, व्यक्ति को जस्टिफाई लगती है, पर वो प्रैक्टिकल नहीं, व्यवहारिक नहीं। उसमें आपस में संघर्ष होगा ही होगा, ये पक्का है, सुनिश्चित है। स्वार्थ में टकराव जरूर होता है, स्वार्थ में हमेशा टकराव होगा, और यही वजह है कि हमारे यहां जो पारिवारिक जीवन है उसमें गिरावट आई। तलाक के मामले बढ़ गए, हत्या के मामले बढ़ गए, सुसाइड के मामले बढ़ गए, आत्महत्या के मामले बढ़ गए, और कोर्ट कचहरी में ही मामले जा रहे हैं। अब शादी विवाह जो है वो सफल विवाह बहुत ही कम हो पा रहे। ये मैरिज हुई और लंबे समय तक जो है बड़ी सुख शांति से दोनों रह रहे, ऐसा नहीं हो पा रहा है। उनमें कमी आती चली जा रही, ज्यादा करें सुनने में मिल रहा है 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल में ही विघटन हो जाता है। कारण क्या है? स्वार्थ। तो एक्चुअल में पाश्चात्य कल्चर है वो अगर मानव जीवन को सुखमय बना सके तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है उसको अपनाने, पर एक्चुअल में उससे दिखता है कि सुख मिलेगा पर मिलता कभी नहीं, क्योंकि दूसरी प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा आती है। अगर आप अपने परिवार से अलग रहने लगते हो, अलग जगह में, अब नया मकान बनाओगे तो तुम शहर के अंदर जगह मिलेगी तुमको क्या? तुमको बाहर दूर बनाना पड़ेगा। अब बाहर दूर बनाना है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम मकान बना के रहने लगे, बीवी अकेली वहां रह रही है, बच्चे रह रहे हैं, बच्चों को स्कूल लाने ले जाने की परेशानी, पढ़ने लिखने। अब आप तुम सर्विस करोगे कि बच्चों को स्कूल आओगे ले जाओगे, और औरत पूरे दिन भर अकेली रह रही है। आप कहीं चले गए, कहीं रिश्तेदारी में चले गए, औरत अकेली रात में रह रही है असुरक्षित, तो असुरक्षा बहुत बढ़ गई, इस वजह से अपराध बढ़ गए, है ना। आप एक भी रात को अपना घर अकेला नहीं छोड़ सकते, अन्यथा चोरी हो जाएगी, और तुम्हारी मेहनत से जो है खरीदी गई जो सामग्री है, धन दौलत है, वो चोरों के हवाले से। तो ये सब बेनिफिट किनको हुआ? उन लोगों को हुआ। चोरों के लिए चोरी आसानी हो गई, और जितने अपराधी थे उनके लिए सारे अपराध आसान हो गए, क्योंकि अब संयुक्त परिवार रहा नहीं, सब परिवार विकसित हो गए, अब दूर दूर रह रहे। ऐसी जगह मकान बना कर रह रहे लोग जहां रोड भी नहीं है, अप्रोच रोड नहीं है, वहीं सस्ते में मिला प्लाट बना लिए, रहने लगे, पूरे सिटी से कटे हुए हैं, ना वहां लाइट है ना कुछ, लाइट है तो पानी नहीं, पानी है तो लाइट नहीं, बनाना बरसात में आने जाने में दिक्कत। तो ये सारी समस्याएं का सामना आदमी क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों मात्र के साथ रहना चाहता है, अपने बनाए हुए मकान में खुद के, ये संतुष्टि उसको मिल रही, पर उस संतुष्टि की कीमत कितनी चुकानी पड़ रही? असुरक्षा, चोरी हो जाना, और बहुत सारे अपराध हो जाना,
हत्याएं हो जाना, सूना घर पाया, लड़की औरत अकेली थी, बच्चे अकेले थे, किसी ने भी मर्डर कर दिया।